हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोकेड केस स्टडी के बारे में। इस ट्रेड ने अभी 1:27 रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीट कर दिया है और ये अभी 380 प्लस पिप्स कर चुकी है प्रॉफिट में। ये ट्रेड मैंने 27 नवंबर 2023 को लगाई थी। तो ये ट्रेड मैंने कैसे लगाई, पूरा टॉप डाउन एनालिसिस कैसे किया, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन क्या ली, सारी चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये एक स्विंग ट्रेड है, तो हमें हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखना है। तो अभी हम हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो मैंने डेली टाइम फ्रेम में पहले मार्केट स्ट्रक्चर देखा। जो सबसे पहली स्टेप होती है मार्केट स्ट्रक्चर देखना। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट पहले तो अप ट्रेंड था, मार्केट की डायरेक्शन अप ट्रेंड है, बट फिर बाद में हमें यहाँ पे नीचे की तरफ मेजर CHOCH देखने को मिला। तो यहाँ पे मार्केट ने नीचे की तरफ एक वैलिड लो को ब्रेक किया और यहाँ पे मेजर CHOCH दिया। तो यहाँ पे ये एक वैलिड लो है। अभी वैलिड हाई वैलिड लो क्या होते हैं वो मैंने पहले के वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे हम सीधा टॉप डाउन एनालिसिस पर ही फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस हाई ने इस वैलिड लो को नीचे ब्रेक किया और यहाँ पे मेजर CHOCH दिया। तो मेजर CHOCH मतलब मार्केट की डायरेक्शन अभी डाउन ट्रेंड में बदल सकती है अप ट्रेंड से। ओके, तो पहली स्टेप कंप्लीट, जो कि होती है मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड है, तो फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप होती है वैलिड हाई एंड वैलिड लो मार्क करना। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करें तो यहाँ पे देखिए, ये हाई है, ये एक वैलिड हाई है क्योंकि इसने नीचे की तरफ एक वैलिड लो का CHOCH दिया है। और ये लो है, इट्स एन वैलिड लो क्योंकि इसने इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया है। तो हमें हमारे वैलिड हाई एंड वैलिड लो मिल चुके हैं। तो सेकेंड स्टेप भी डन, वैलिड हाई एंड वैलिड लो मिल चुके हैं। थर्ड स्टेप होती है स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना। तो हमारे दो स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, एक होता है IDM से पहले और एक होता है एक्सट्रीम पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा इंड्यूसमेंट है। तो इससे पहले अगर हम ऑर्डर ब्लॉक देखें तो ये सारे ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड हैं, सब इनवैलिड हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, जो कि IDM से पहले वाला है और एक्सट्रीम पे है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक ही स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है हायर टाइम फ्रेम में। तो यही हो जाएगा हमारा SOB। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा डेली टाइम फ्रेम का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, बट हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड लगाएंगे तो रिस्क ज़्यादा आएगा। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करते हो तो आपका रिस्क ऑलमोस्ट 300 पिप्स के आसपास आएगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क आ रहा है। तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक पे डायरेक्ट ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेंगे। तो ये एरिया हमारा POI की तरह वर्क करेगा। POI का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है, जहाँ पे हमें फ्यूचर में ट्रेड मिल सकती है। तो अभी हमें इस POI पे मार्केट का आने का वेट करना होगा एंड हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेंगे। अगर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिलती है तो फिर हम इस एरिया पे ट्रेड लगा सकते हैं फ्यूचर में, जो कि होती है हमारी फोर्थ स्टेप, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। ये जो सारी स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, ये सब मैंने एंट्री मॉड्यूल में शेयर करी है, IDM प्लस CHOCH एंट्री मॉड्यूल के अंदर। तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, आपको वहाँ पे ये सारी स्टेप्स सीखने को मिलेगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मार्केट हमारे एरिया में आ रहा है, तो हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ले सकते हैं। इस एनालिसिस के अपडेट मैंने 2 अक्टूबर 2023 ऑनवर्ड के फॉरेक्स एनालिसिस के वीडियो में दिया था कि यहाँ पे इस एरिया पे हमें लॉन्ग टर्म ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का एक्सट्रीम एरिया है। तो आप चाहें तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया था सबको, एंड आई शेयर इट ऑन माई यूट्यूब वीडियो ऑफ फॉरेक्स एनालिसिस 2 अक्टूबर 2023 ऑनवर्ड। तो इस डेली टाइम फ्रेम के एरिया में मार्केट है, तो यहाँ पे अभी हम लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेंगे। तो ये डेली टाइम फ्रेम है, तो अभी हम 1 आवर में लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेंगे। तो लेट्स गो इन 1 आवर। तो अभी हम फोर्थ स्टेप कंप्लीट करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेंगे। तो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन में क्या क्या आता है,
तो यहाँ पे मार्केट हमारे एरिया में आ चुका है, तो हम यहाँ पे 2 कन्फर्मेशन लेंगे। पहले लेंगे CHOCH की, तो यहाँ पे CHOCH देखना है, उसके बाद हमें यहाँ पे इंड्यूसमेंट देखना होगा। तो ये हाई है, तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक, तो दिस वन इज़ नॉट वैलिड। तो हम यहाँ पे इस वाले पुल बैक को देखते हैं, तो यहाँ पे जूम इन करके देखना होगा। तो यहाँ पे जूम इन करते हैं, सो लेट्स जूम इन। तो यहाँ पे देखिए ये कैंडल है, तो इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ग्रैब किया है, तो इसके सिक्योर हाई सिक्योर लो मार्क होंगे और इसका सिक्योर लो ग्रैब हो रहा है, तो इट्स अ वैलिड पुल बैक। तो यहाँ पे देखिए इस हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक है ये वाला, और आप देखोगे तो इस हाई ने इस पुल बैक को नीचे ब्रेक कर दिया है, तो हमें यहाँ पे हमारा माइनर CHOCH मिल चुका है। और यहाँ पे नीचे की तरफ और भी लॉस ब्रेक हुए हैं, तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट डाउन जा सकता है। सेलर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो बार बार नीचे की तरफ लॉस को ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे इट्स अ गुड साइन। तो CHOCH मिल गया। अभी हम देखेंगे हमारा इंड्यूसमेंट। तो यहाँ पे देखिए ये लो है, तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक, तो हम इस पूरे पुल बैक को ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट। तो लेट मी मार्क इट। तो अभी इंड्यूसमेंट भी मिल गया एंड CHOCH भी मिल गया, तो अभी हम यहाँ पे एरिया बना सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिल चुकी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इंड्यूसमेंट हमने बना लिया है। सो दिस इज़ अवर इंड्यूसमेंट। तो इससे पहले यहाँ पे देखो ये एक कैंडल बन रही है, दिस बुलिश कैंडल। तो इसने लिक्विडिटी को भी ग्रैब किया है और इसके पास एक बहुत ही माइनर इम्बैलेंस भी है, लाइक दिस। तो यहाँ पे इम्बैलेंस है, तो ये हो जाएगा हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, जिसको हम बोलते हैं डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे हमारे हाई के पास में होगा, तो यहाँ पे देखो ये सारे ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली बुलिश कैंडल, जिसके पास एक माइनर सा इम्बैलेंस है और जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को भी ग्रैब किया है। तो ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक हो जाएंगे हमारे स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक, जिन पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो हमें हमारे SOB मिल गए। अभी यहाँ पे 2 तरीके के ट्रेडर होते हैं। एक ट्रेडर होते हैं जो ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन नहीं लेना चाहते, एक ही कंफर्मेशन के बाद वो डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट ट्रेड प्लेस कर सकते हो एक ही कंफर्मेशन के बाद। और अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करते हो, तो आपको आपका स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर रखना होगा, जो कि आएगा 60 पिप। तो यहाँ पे 60 पिप का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड प्लेस कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक पे मैं डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करना रिकमेंड नहीं करूँगी। फिर आते हैं सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडर, जो रिस्क को और कम करना चाहेंगे। तो उनके लिए 60 पिप का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर वो रिस्क को कम करने के लिए वापस से लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो दोबारा लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो मैंने भी पर्सनली यहाँ पे वापस से लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ली थी, क्योंकि 60 पिप का रिस्क बहुत ज़्यादा है रियली में। तो अभी हमें क्या करना होता है, मार्केट को डिसिजनल लॉबी में आने दो और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लो। अगर हमें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिलती है हमारी IDM एंड CHOCH की, तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं। और अगर यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलती, तो फिर हमें मार्केट को एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आने का वेट करना है और यहाँ पे कंफर्मेशन लेनी है। तो हम एक और बार कंफर्मेशन ले सकते हैं ताकि हमारा रिस्क और कम हो जाए। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे रीटेस्ट होने का वेट करते हैं। तो लेट मी प्ले इट आउट। ओके, तो यहाँ पे देखिए मार्केट हमारे डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक पे टच कर चुका है। तो अब हम यहाँ पे वापस से लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन सेम ही होगा, CHOCH एंड इंड्यूसमेंट। जैसे कि ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, तो हम 15 मिनट या 5 मिनट में कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए 15 मिनट में कंफर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम जूम इन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन लेनी है, सेम कंफर्मेशन होगी। तो ये हाई है, इससे प्रीवियस वाले पुल बैक है ये वाला। तो अगर आप देखोगे तो इस हाई ने उसको ब्रेक कर दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनर CHOCH। माइनर CHOCH चलेगा लोअर टाइम फ्रेम में, इसी की ज़रूरत होती है। फिर हम देखेंगे इंड्यूसमेंट, लो से प्रीवियस वैलिड पुल बैक। तो यहाँ पे देखिए,
तो यहाँ पे ये लो है, तो इससे प्रीवियस यहाँ पे ये हमारा वैलिड पुलबैक बन रहा है, तो ये हो जाएगा IDM। तो CH और CH एन इंड्यूसमेंट मिल गया है, तो अभी हम एरिया देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम SOB देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, आपको पता ही है, IDM से पहले और एक्सट्रीम पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो IDM से पहले भी एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, दिस वन। तो यही हमारा एक्सट्रीम है और यही हमारा IDM से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक है। और अगर यहाँ पे 2 ऑर्डर ब्लॉक होते, डिसीजनल भी होता, एक्सट्रीम भी होता, तो भी मैं एक्सट्रीम पे ही ट्रेड लगाने को बोलती, बिकॉज डिसीजनल लॉबी इज रिस्की, सो ऑलवेज चूज एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। इसी ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने ट्रेड प्लेस करी थी। तो इस ऑर्डर ब्लॉक के लो पे मैंने ट्रेड लगाई थी। स्टॉप लॉस मैंने हाई के ऊपर रखा था, जो कि 13-14 पिप्स के आसपास था, और टारगेट मैंने 1 आवर में सेट किया था करंट इम्बैलेंस पे। तो मेरा पहला टारगेट वही था। तो लेट्स गो इन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे करंट इम्बैलेंस बन रहा है ये वाला, तो इस पे मेरा फर्स्ट टारगेट था जो मैंने सेट किया था। तो अभी देखते हैं मार्केट ने क्या किया। तो लेट्स सी, लेट इट प्ले। यहाँ पे देखिए मार्केट ने हमारी एंट्री कर दी है, हमारे एंट्री पॉइंट को टच कर दिया है। तो अभी देखते हैं मार्केट ने क्या किया। सो लेट इट प्ले। तो हमारा पहला टारगेट हिट, और उसके बाद मार्केट और भी नीचे गया। क्यों गया? क्योंकि फर्स्ट हमने स्विंग एरिया फाइंड किया था डेली टाइम फ्रेम का, एंड सेकंड यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में भी नीचे की तरफ बिग बिग ब्रेक्स मिल रहे थे। तो लेट्स सी, लेट इट प्ले मोर। सो यहाँ तक मार्केट आया और मार्केट ने ऑलमोस्ट 1:27 का रिस्क रिवॉर्ड दे दिया है अभी तक, और ये 380 प्लस पिप्स के टारगेट में है। अभी मार्केट और नीचे जा सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? तो डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ 1 आवर में कंसिस्टेंटली ब्रेक मिल रहे हैं, और डेली टाइम फ्रेम का भी नीचे की तरफ बिग बिग बैरिश मूव आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस है, तो यहाँ तक मार्केट रीटेस्ट कर सकता है। और नीचे जाएगा तो वो लो ब्रेक करेगा, तब पता चलेगा, बट अभी इस इम्बैलेंस तक तो मार्केट आ सकता है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया हो कि मैंने ये ट्रेड कैसे लगाई, टॉप डाउन एनालिसिस पूरा कैसे किया। इस ट्रेड में, इस एनालिसिस में जो भी मैंने पॉइंट्स यूज़ किए, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर, वैलिड हाई वैलिड लो, CH और CH, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, 5 स्टेप्स, वो सब मैंने पहले के वीडियो में शेयर किया है, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। इन सब लेसन्स को मैंने सीरीज़ में सिस्टमेटिक तरीके से सेट कर रखा है, तो आप सीरीज़ चेकआउट करोगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। तो आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो में आपको सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इफ़ यू थिंक कि ये वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। एंड अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिकम 1% टुगेदर।